गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य अर्थात हिंदी रीडर का पाठ 4 कठपुतली नामक कविता के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पाठ हमारा? पाठ 4 हिंदी साहित्य हिंदी रीडर कठपुतली नामक कविता के बारे में पढ़ेंगे। यह कविता किसके द्वारा रचित है? किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। यह कठपुतली नामक कविता भवानी प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें कठपुतली के बारे में वर्णन किया गया है कि कठपुतली किस प्रकार अपनी खुशियों को छुपाकर दूसरों को खुश करने का साहस करती है। उसके जो मन में अपनी जो भावनाएं हैं उनको दबाकर दूसरों की भावनाओं को उजागर करती है, मतलब उनका मनोरंजन करती है। किस प्रकार वह बंधी रहती है बंदिशों में और बंधे हुए रहकर भी दूसरों को किस प्रकार खुश रखने का साहस करती है। तो आइए हम पाठ परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि कठपुतली कविता के रचयिता हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? जो हमने अभी पढ़ा था हिंदी कविता के रचयिता हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इस कविता में कवि ने कठपुतली की बात को सुंदरता से चित्रित किया गया है। क्या बताया गया है कि इस कविता में कवि ने कठपुतली की बात को बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया गया अर्थात बताया गया है। कवि बताते हैं कि कठपुतली अपना क्रोध और विरोध प्रकट करते हुए कह रही है कि वह बंधे बंधे दूसरों के इशारे पर नाचते हुए तंग आ चुकी है। क्या बताया गया है कि इसमें कठपुतली ने अपना क्रोध जाहिर किया है कि वह किस प्रकार बंधे बंधे अब दूसरों के इशारे पर नाचती हुई तंग आ गई है, अर्थात वह नाचते हुए तंग आने के कारण वह अपने बंधे होने का विरोध कर रही है। कौन विरोध कर रही है? कठपुतली। तो अब देखिए कविता पढ़ते हैं हम। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। क्या है? कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर अपनी कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। क्या बताया गया है कि कठपुतली गुस्से से उबलकर बोलती है, गुस्से में आग बबूला होना, बोलती है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर, अर्थात मुझे मेरी स्थिति पर छोड़ दो, मुझे बांध क्यों रखा है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, और उसकी एक कठपुतली की बात सुनकर और कठपुतलियाँ बोलती हैं कि हाँ बहुत दिन हो गए हमें अपने मन की छंद, अर्थात हमें मन की छंद होने का अर्थ हुआ छंद छुए कि हमने अपनी मन की जो भावनाएं हैं उनको दबाए हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब ये दूसरी कठपुतलियाँ बोलती हैं तो वह पहली कठपुतली सोचने लगती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी कि मैं कठपुतली बनकर क्यों किसी के बंधी रहूं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। क्या बताया गया है कि कठपुतली गुस्से से आग बबूला होकर बोलती है कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, कि जो उनके धागे बंधे हुए हैं आगे पीछे, जो दूसरा व्यक्ति उसको अपनी उंगलियों के इशारों से नचाता रहता है, तो वह उन धागों के बारे में वर्णन कर रही है कि ये जो मेरे आगे और पीछे पूरे शरीर पर जो तुमने धागे बांध रखे हैं, इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। क्योंकि कठपुतली को ऊपर हवा में
ही रखकर धागों के इशारों पर दूसरा व्यक्ति अपने इशारों से नाचाता है, कि कभी इधर नचाया कभी उधर नचाया। उन धागों को जिस दिशा में वह करता है कठपुतली उसी दिशा में नाचती है। तो वो कठपुतली कहना चाह रही है कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, कि मैं इतनी मजबूर हो चुकी हूँ कि मैं दूसरों की बंदिशों में बंधकर थक गई हूँ, तो तुम मुझे मेरे सारे धागे तोड़कर मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। उसकी पहली कठपुतली की बात सुनकर और कठपुतलियाँ भी बोलती हैं कि हाँ बहुत दिन हो गए, कि वो कहती हैं कि हाँ हमें बहुत दिन हो गए इन धागों में बंधे हुए, दूसरों की मर्जी से नाचते हुए, दूसरों के इशारों से नाचते हुए। अपने मन के छंद छुए, अर्थात मन के छंद छुए का मीन्स है अपने जो मन की भावनाएं हैं, जो हमारी खुद की जो इच्छाएं हैं, हमने उन इच्छाओं को दबोच रखा है, अर्थात हमने उन इच्छाओं को ख़त्म कर दिया है और तुम्हारे दूसरे व्यक्तियों के इशारों पर हम नाच रहे हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, कि वह कहती है कि मेरे मन में किस प्रकार अपने पैरों पर खड़े होने की या किस प्रकार इच्छा मेरे मन में जागी, कि मैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रही हूँ। अर्थात एक कठपुतलियाँ हैं, ये जो कुछ कठपुतलियाँ हैं वो अपने हक के लिए, अपनी भावनाओं के लिए, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए विरोध कर रही हैं, कि हम दूसरों पर आश्रित ना रहकर हम स्वयं पर निर्भर बने। इस प्रकार कठपुतलियों के बारे में वर्णन किया गया है इस कविता में। यह कविता बहुत ही सुंदर चित्रित की गई है, बहुत ही सुंदर, कुछ शब्दों में बहुत कुछ बताया, कठपुतलियों का वर्णन किया गया है भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे।